एवरीवन, ये है हमारी ब्रज यात्रा का डे 4। लेकिन अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है डे 1 से लेके डे 3 तक, सो प्लीज़ आप वीडियोस एक बार देख के आइएगा। नाउ लेट्स बिगिन विथ डे 4। अभी भी वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी थी, इसलिए हमने 4th डे भी सोचा वृंदावन जाने का। वहाँ पे हम पहले गोपेश्वर महादेव के मंदिर गए। गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमने गोपीनाथ मंदिर का दर्शन किया। वहाँ पे से हम पहुँचे कात्यायनी शक्तिपीठ और वहाँ से फिर सीधा प्रेम मंदिर के लिए हमने ऑटो ले लिया। प्रेम मंदिर के दर्शन हम लोगों ने 12:30 बजे तक कर लिए थे और हम लोगों ने सोचा वहीं के वहीं कुछ खा पी लेते हैं। तो प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए मथुरा के लिए और वहाँ हमने सोचा चलो अब गोकुल और दाऊजी चलते हैं। हमने कहा दाऊजी के दर्शन करते हैं पहले। तो हमने पूछा कि भाई दाऊजी के लिए कितना लगेगा, तो कोई कहता है 4000, कोई कहता है 400। और तभी एक ऑटो वाले भैया बोले कि हम लोग जो लोकल्स हैं वो ऐसे ट्रैवल करते हैं कि अलग अलग ऑटो स्टॉप लेते हैं और वहाँ पे अपने ऑटो चेंज करते हैं। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप पहले ले लेना टाउनशिप के लिए ऑटो, टाउनशिप से आप ले लेना गोकुल महावन के लिए और वहाँ से आप दाऊजी के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा आराम से। तो 20 रुपये लगे टाउनशिप के लिए, 20 रुपये लगे गोकुल महावन के लिए, 15 रुपये लगे दाऊजी के लिए। तो हम पहुँच गए दाऊजी, वहाँ पे दर्शन किए। फिर दाऊजी से हमने ऑटो ले लिया गोकुल के लिए, गोकुल में दर्शन किए। हाँ, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको गोकुल आराम से घुमा दे। गोकुल जाना ज़रूर, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छा गांव है वो। फिर वहाँ से हमने ले लिया ऑटो रमन रेती के लिए। रमन रेती के लिए हमें 10 रुपये में ऑटो मिल गया। वहाँ पे आपको ऑटो वाले भी लूटने की कोशिश करेंगे जब आप गोकुल से रमन रेती जाओगे, लेकिन हमने थोड़ी लोकल्स की हेल्प ली थी। तो लोकल्स ने बताया था कि 10 रुपये लगेंगे, आप 1 रुपये ज़्यादा मत देना 10 रुपये से। देखा ठीक है। तो हमने 10 रुपये दिए थे गोकुल तक के लिए। रमन रेती में थोड़ी देर तक के लिए बैठे, बहुत आराम मिलता है रमन रेती, मस्ट विजिट प्लेस, ठीक है। और वहाँ पे आरती होती है शाम को, तो कोशिश करना कि शाम को पहुँच जाओ वहाँ पे 6:30-7 बजे तक, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे हिरण भी हैं, तो आप उनके साथ थोड़ी देर तक के लिए खेल भी सकते हो। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से वापस गोकुल के लिए और ऐसे ही हम मथुरा आ गए सेम टू सेम रूट फॉलो करके। लोग हमें पागल इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमें ये सारे स्टॉप्स पता था। हमने कहा भैया टैंक चौराहे तक छोड़ देना, ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। तो वो समझ रहे थे कि वो शायद लोकल है, तो उन्होंने हम लोगों को ज़्यादा लूटा नहीं। थोड़ी रिसर्च करके जाना जब आप कहीं पे जाओ, जिससे कि लगे कि आप लोकल हो। तो डे 4 हमारा थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे स्पॉट्स कवर किए थे। डे 4 हमें पड़ा था कुछ 1000 समथिंग का पड़ गया होगा पूरा, खाना वगैरह सब मिला के। अब इस दिन हमने डिनर भी किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ज़्यादा थकान भी नहीं हुई थी क्योंकि ऑटो से ट्रैवल किया था पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी ब्रज यात्रा के इस वीडियो तक आप पहुंच ही गए हैं, तो आपको बता दें कि इस ब्रज यात्रा का आखिरी दिन और बचा है, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।